परमेश्वर की वचन में जो बातें लिखा है उसकी खिलाफ जो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, वो सारे बातें हमारे जीवन में दोबारा आते समय हमारे अंदर अगर कोई व्यक्ति जो गलत करने के लिए जो प्रेरणा मिलते है, क्योंकि एक संसार, एक ऐसे संसार में हम लोग रहते हैं जहाँ पर पूरी पाप से भरा हुआ है। तो जब हम पाप करने के लिए जब हमें मौका मिलते हैं या परमेश्वर से दूर जाने के लिए कहीं ना कहीं शैतान हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं, तो पवित्र आत्मा लगातार हमारे जीवन के अंदर कार्य करते हैं ताकि हम लगातार पवित्रताई में रहें। कुछ लोग ऐसे भी है कि पाप इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है। कुछ लोग मौका मिलने के बावजूद भी पाप नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा ये ऐसा कार्य करता है कि यदि हमारा जीवन में पाप करने के लिए मौका भी मिले, हम उसमें हम इतनी तंदुरुस्त नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि शायद हम उस मौके में गिरकर पाप करने का शायद एक चांस है। उस समय का पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, हमें उस मौके से भी पवित्र आत्मा हमें बचाता है। तो पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि हमें निरंतर पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए पवित्र आत्मा लगातार कार्य करता है। यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि जो मसीह में है दंड का आज्ञा नहीं है। देयर इज नो मोर कंडमनेशन दोस हु आर इन क्राइस्ट, देयर इज नो मोर कंडमनेशन। हमने प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, जो व्यक्ति 2 बार इस संसार में होकर 2 बार मरे हैं, वो केवल शारीरिक तौर से एक ही बार उनको मरना है। जो व्यक्ति इस संसार में 1 बार मरा है, वो उनको शारीरिक तौर पे 1 बार मृत्यु मिलते हैं। उसके बाद भी एक ऐसे मृत्यु है, अनंत मृत्यु में प्रवेश करने के लिए एक सेकंड डेथ भी उनको मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में 2 बार मृत्यु पा चुका है, दैट मीन्स जो हम बपतिस्मा लेने के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब हम पानी में जब बपतिस्मा लेते हैं, वो हम अपने पापों के साथ, हमारे सारे गलतियों के साथ हम मर जाते हैं और हम जी उठते हैं। वो पहला मृत्यु है। फिर दूसरा मृत्यु है जो शारीरिक मृत्यु जो हमें हर व्यक्ति को जो मिलता है। उसके बाद हमें एक और मृत्यु हमारा जीवन में नहीं मिलते हैं। वो अनंत जीवन के लिए एक रास्ता परमेश्वर हमें देता है। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, हमारा व्यक्तिगत जीवन में हम लगातार कोशिश करते हैं कि मैं पवित्र जीवन व्यतीत करें। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, पाप क्या है? क्योंकि कुछ लोगों के मन में यही है कि बड़ा पाप है, छोटा पाप है, और पापों की भी वेरिएशन होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो सोसाइटी जो पाप का मोहर लगाया है वही बात पाप होता है, बाकी सारे बात में चलेगा दौड़ेगा। इस प्रकार के फीलिंग्स कुछ लोगों के अंदर होता है। जो 10 आज्ञा है, जो उसको तोड़ने के विषय, अगर जो बातें, जो बड़े जो पाप की जो परमेश्वर के वचन और साथ में जो हमारा समूह ने जो मोहर लगा के रखा है, उस बातों को हम बड़ा पाप कहते हैं। लेकिन छोटा मोटा गलतियां हैं, उसको हम पाप नहीं कहते हैं, वो हम लगातार करने के लिए कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए झूठ बोलना या छोटे बातों को इधर से लेना और चोरी करना। लेकिन कुछ बातें चोरी नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें जो हमारा नहीं है वो हमारे पास पाते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो चोरी है। लेकिन हमारा जो मन या हमारा समूह उसको चोरी का नाम नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो गलत है। लेकिन कुछ ऐसे गलती हमारा जीवन में है जो परमेश्वर की नजर में ठीक है, परमेश्वर की नजर में वो पाप नहीं है, लेकिन समूह क्या करते हैं, वो पाप का या गलती का मोहर लगाते हैं। क्योंकि हम परमेश्वर को ज्यादा नहीं डरते हैं, समूह को डरता है। हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा नहीं डरते, हम लोग हमारे बारे में क्या सोचेगा, लोग मुझे देखेगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा, इस प्रकार इस बातें हमारे मन में आकर हम
गलती से दूर होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन लगातार पढ़ते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन से वो ही चाहते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से इस प्रकार पूछा, पाप क्या होता है, क्या पाप क्या आता है? तो मैंने उस प्रकार जवाब दिया, जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है, हमारा परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, जो हमें नहीं करने के लिए बोला, जो हम करते हैं, और जो हमें करने के लिए बोला वो हम नहीं करते हैं। दैट मीन्स परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में जो कुछ कार्य करना, वचन के अनुसार, वचन में लिखा गया सारे बातें उसको उल्टा, उसके विपरीत में जब हम करेंगे वो सारे पाप होता है। तो परमेश्वर को बातें पसंद नहीं है। परमेश्वर की मन में वो दुख आता है जो व्यक्ति पवित्र जीवन व्यतीत करने के बाद भी और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के बाद भी वो बातें जब करते हैं, परमेश्वर के दिल को दर्द होता है और हमें धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होता है। लेकिन मनुष्यों के अंदर भी एक ऐसे परेशानी है कि परमेश्वर जो भूल गया है, जो हमारे पाप, क्योंकि एक व्यक्ति पाप किया समझो, और हम परमेश्वर के पास जाकर हम गिड़गिड़ाते हुए, हम रोते हुए और पाप की पश्चाताप करते हुए हम परमेश्वर से उस पाप क्षमा प्राप्त करता है। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, हम अगर मसीह में होने के बावजूद भी एक व्यक्ति जो परमेश्वर की नज़र में जो पाप करते हैं, वो व्यक्ति दोबारा परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे पवित्र करे, मुझे शुद्ध करे, मैंने गलत किया है, जो पश्चाताप करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर पाप का क्षमा मिलता है। और पहला यूहन्ना और 1:9 में भी ऐसे लिखा है, परमेश्वर हमारा सारे पापों को क्षमा करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए जो कहते हैं परमेश्वर मैंने पाप किया है, वो परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा देता है। वो पाप परमेश्वर, वो जो पाप की जो सारे बातें हमारे जीवन से परमेश्वर मिटा देते हैं। वो पाप परमेश्वर दोबारा याद नहीं करता। देयर इज नो मार्क, पर क्योंकि परमेश्वर जब पाप को क्लीन करते हैं, वो पूरी अच्छी रीति से हमारे जीवन के सारे पापों को सफाई करते हैं। लेकिन मनुष्य वो भूलता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने माफ किया हुआ बातें, परमेश्वर ने जो माफ किया हुआ गलतियां हमें याद नहीं करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा ये समस्या यही है कि जो व्यक्ति जो थोड़ा बहुत गलती किया है, जो बड़ा गलती किया है, उनको किसी भी प्रकार नाश करने के लिए वो दोबारा कभी उठना नहीं चाहिए, दोबारा कभी वापस नहीं मुड़ना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए हम उस व्यक्ति की सारे पाप को जिंदगी भर हम याद करते हैं और हम पूरा दुनिया में फैलाने के लिए कोशिश करता है। हम ऐसे करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कल हमारा जीवन में क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेकर आया और काफी सारे लोग एक स्त्री को लेकर आया। वो स्त्री बहुत बड़ा पापनी स्त्री थी, लेकिन सारे लोग उनको पत्थर मार डालना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सबको देखते हुए, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पाप में आकर गिड़गिड़ाते रो रहे हैं और सारे लोग पत्थर लेकर आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का रिस्पॉन्स क्या था कि यदि परमेश्वर इन लोगों से कहे कि पत्थर मार दो, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है कि जो उस पापिनी स्त्री को पत्थर मार डालना चाहिए, क्योंकि मूसा की उस लॉ में ऐसे लिखा है। तो परमेश्वर